आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे रुपये को किस तरह से बांटा जाता है। और आज का क्लास अनुपात और समानुपात का 16वां क्लास है। ठीक है, तो 427 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए के भाग का 3 गुना, बी के भाग का 4 गुना तथा सी के भाग का 7 गुना परस्पर बराबर है। देखिए इस तरह से जो अनुपात है ना, ये तो हमने आपको सिखा दिया था। ए के भाग का 3 गुना मतलब 3 ए, बी के भाग का 4 गुना अर्थात 4 बी तथा सी के भाग का 7 गुना नहीं अर्थात 7 सी परस्पर बराबर है, तो हमने परस्पर बराबर कर दिया। और यहां से मेरे भाई ए अनुपात बी अनुपात सी आपको हमने सिखाया है कि नहीं। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको थोड़ा दिक्कत लग सकता है, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, अनुपात और समानुपात का एकदम क्रम वाइज वीडियो दिया हुआ है, आप वहां से देखिए, बहुत मजा आएगा और सीखने में बहुत आनंद आएगा। ठीक है ना, तो चलिए एक बार यहाँ से हम लोग एबीसी निकालने का प्रैक्टिस कर ले। तो ए का अनुपात लिखना है, क्या लिखना है मेरे भाई, ए का अनुपात लिखना है। जिसका अनुपात लिखना है उसे मौन कर दीजिए एकदम सुस्त अवस्था में। ठीक है, ए को मौन कर दिए तो क्या हुआ, 7 चौके 28। चलिए बी में आते हैं। अब जब बी में आएंगे तो क्या करेंगे भाई, बी को साइलेंट। क्या बचा इधर, 3 और 7 सत्या 21। अब जब हम लोग सी में आएंगे तो क्या करेंगे, सी को साइलेंट कर देंगे, बाकी इधर 2 को वायलेंट कर देंगे। 3 चौके 12। ठीक है, और एक बात क्या है भाई, यहाँ पे देखो इस तरह से हमने किया, रीजन था कि देखो 3, 4 और 7 जो है ना, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम इस तरह से बढ़ सकते हैं। नहीं, अगर कुछ कॉमन हो तो भी इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ जो अनुपात निकलेगा वहां पे कुछ राशि कॉमन होगा, वहां कटाना होगा नहीं। और पिछले क्लास में भी उस तरह से हमने आपको सिखाया है कि भाई 3, 4, 7 का एलसीएम ले लीजिए। जैसे हम लोग यहाँ 3, 4 और 7 का एलसीएम लेते हैं तो 84 निकल के आता है। नहीं, 84 में 3 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 28। फिर 84 में 4 से भाग लगाएंगे तो 21 और 84 में 7 से भाग लगाएंगे तो 12। ठीक है, अब हम लोग ए बी सी अनुपात लिख दिए हैं। अब हमें यहाँ से जो भी कहेगा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न एक बार पहले देख लेते हैं, इसमें हमें कहता क्या है, इसमें सी का भाग कितना है, इसमें सी का भाग कितना है। देखिए रुपया कितना है, टोटल 427, और हम लोगों के मुताबिक भाई कितना यूनिट में रुपया हो गया है, 8, 1 9 2 11 का 1 बाकी 1 3 2 5 1 6, 61 यूनिट का हम लोग के मुताबिक कितना रुपया है, 61 यूनिट का। और प्रश्न क्या कहता है भाई, 427 है। ये देखिए कितना प्यारा सा है कि 7 बार में एकदम खटाक कट जाता है, खचाक। 1 यूनिट का मान 7 हो गया। अब सी का वैल्यू निकालना है ना, सी का भाग कितना है, सी का रेशियो कितना है, 12, अर्थात 12 सत्ते 84। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब अगर यदि यहाँ पे आपसे कहता बी का हिस्सा बताइए, तो इसमें 7 से गुना कर देते। अगर आपको इसमें कहता ए का हिस्सा बताइए तो 28 में 7 से गुना कर देते। समझ में आ रही है बातें। उसके बाद देखिए ऐसे प्रश्नों में बहुत घुमाव होता है। अब यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से का अंतर बताइए। नहीं, सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से का अंतर। तो देखो सबसे बड़ा हिस्सा 28 है और सबसे छोटा हिस्सा यहाँ पे क्या है, 12। तो इन दोनों का अंतर क्या हो गया, 16। तो अगर इस प्रकार रहता तो हम 16 से गुना करते, 16 में 7 से गुना कर लेते। या हो सकता है इसमें ऐसे भी सवाल आते हैं कि ए और सी का कुल हिस्सा कितना हुआ, अर्थात ए प्लस सी निकालते हैं हम लोग। नहीं, 28 और 12 कितना हो गया, 40।
अर्थात 40 गुने 7 ऐसा करते, या ऐसा कह सकता था बी और सी का हिस्सा बताइए, तो हम लोग 21 प्लस 12 कर लेते। क्लियर। तो किसी का भी अगर हिस्सा यहाँ से निकालने कहेगा तो हम लोग उसके अनुसार से रेशियो को डिफाइंड कर लेंगे, ठीक ना। तो रेशियो कैसे बांटेंगे पैसे में, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 700 रुपए को, कितने रुपए को, 700 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से आधे मिलते हैं, ए को बी से आधे मिलते हैं और बी को सी से आधे मिलते हैं, तो सी का हिस्सा कितना है। तो देखिए घबराने का कोई बात नहीं है, जब आप सीख रहे होते हैं ना तो आपको टाइम देना होता है। आप एक एग्जांपल से समझिए, हुसैन बोल्ट का नाम आपने सुना होगा, उसे 100 मीटर की दौड़ करने में 9 सेकेंड 9 पॉइंट समथिंग कुछ सेकेंड लगता है, लेकिन इस दौड़ की तैयारी के लिए वो न जाने कितने सालों तक तैयारी करते हैं, तब जाके इस मुकाम पे पहुंचते हैं। तो इसलिए जब आप सीखने के क्रम में हो तो टाइम लगे, कोई चिंता की बात नहीं है, लगने दीजिए, लेकिन जब आप सीख लेंगे तो सारा समय कम हो जाएगा। क्लियर। तो अब हम लोग अनुपात को निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए। ए को बी से आधे मिलते हैं, अगर हम लोग ए पे आते हैं ना तो बी से आधा करना होगा, मतलब जो हम लोग जो भी ए को देंगे वो बी से आधा हो जाएगा। नहीं, ए को बी से आधे मिलते हैं। अब फिर देखिए बी कहाँ चला जा रहा है, बी सी से शिफ्ट हो जाता है। बी कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, सी पे जाके शिफ्ट हो जाता है। तो हम ऐसा करते हैं, सी को जो भी आप मानना चाहे, 1 2 3 4 5 जो मानना चाहे मानिए, हाँ लेकिन ऐसा मानना है जो कि आपको इजी हो, नहीं आगे प्रोसेस इजी करना हो। जैसे देखिए अगर हम लोग सी को 1 कहते हैं, मान लेते हैं सी को 1 रुपया मिला है या 1 हिस्सा मिला है, ठीक है, तो बी को सी से आधे मिलते हैं। अब बी को सी से क्या मिलेगा, आधा, अर्थात 1/2 करना पड़ेगा। क्लियर। अब सी में, अब ए में आते हैं, ए को बी से भी आधा मिलता है, अर्थात ए में जब आएंगे तो 1/, क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 का आधा क्या हो जाएगा, दूसरे और इसमें भाग लगेगा तो 1/4 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। नहीं, एक तो ये हुआ, इसे भी हम सोल्व करेंगे, आप कुछ भी मानिएगा ना सेम रेशियो आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है कि वैसा चीज मानिए जो कि इजी रेशियो बन जाए, कोई टेंशन की बात नहीं हो। एक तो ये हुआ। अब आप देखिए दूसरे चीज पे हम विचार करते हैं, दूसरे नंबर पे हम मान लेते हैं कि सी को 4 भाग मिलता है, कितना, 4 भाग, तो बी को कितना भाग मिलेगा मेरे भाई, सी का आधा, तो 2 भाग मिलेगा ना, हो गया। अब ए में आइए, ए को क्या मिलता है, बी से आधा, तो 2 का आधा करना कितना आसान हुआ। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो हम जहां सी को ए मान लिए है, एक इकाई, और दूसरा ऑप्शन है जहां हमने सी को 4 इकाई माना है। आप अब बताइए कौन सा रेशियो इजी हुआ लिखना। निसंदेह ये हुआ रेशियो इजी, बाकी ये भी रेशियो यही आएगा, नो डाउट। इसमें आपको इस प्रकार का जो रेशियो होता है ये तो हमने कन्वर्ट करना सिखाया है कि नहीं, नीचे में क्या है, 4 है, 2 है, 1 है, तो 2 4 का एलसीएम भाई 4 आ गया, 4 से सब में आप गुना कर देंगे, जैसे ही 4 से गुना करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। नहीं, तो यहाँ से भी सेम रेशियो आ रहा है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा सावधानी बरतें तो हम मूल रेशियो पे एक बार में आ गए। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो आपको दिमाग में सेट करके चलना है, यही सब चीजें आपको एग्जाम में टाइम बचा के देगा, ठीक ना। तो हमने अब रेशियो तैयार कर लिया 1 2 4 का, ठीक है। अब कहता है सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा कितना है। देखिए सी का जो हिस्सा है ना वो 4 अनुपात में है, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन ऐसा है कि चारों का चारों 4 से कट रहा है, नहीं, तो हम लोग जरा इस बात को देख लेते हैं कि कुल राशि कितनी है भाई, 700।
और हम लोगों के मुताबिक कितने इकाई हो रहा है, 4 दूनी 6 है 7, नहीं, अर्थात हम लोगों का जो है वो 7 यूनिट है कुल रुपया, और प्रश्न के मुताबिक 700 है, अर्थात 1 यूनिट का मान जो है मेरे भाई 100 आ गया। 1 यूनिट का मान क्या आ गया, 100। आपसे पूछा क्या जाता है, सी का हिस्सा, अर्थात 4 इकाई का मान। 4 इकाई का मान क्या हो जाएगा, 400। क्लियर। अगर इसमें कहता आपको ए का हिस्सा बताइए, तो मतलब 1 इकाई का मान 100 हो जाता। बी का हिस्सा बताइए, 200 हो जाता। तो सी का हिस्सा तो हम लोग निकाल ही दिए। या ये भी कह सकता था कि ए और सी के हिस्सों का अंतर बताइए, 4 माइनस 1 3, अर्थात 300 हो जाता। तो इस प्रकार का जो प्रश्न हो तो आप अब बहुत आसानी से इसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए अभी जो हमने ये पढ़ा रहा है आपको, बस एक बैकग्राउंड हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं जिसपे जब हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको समझाने लगेंगे ना, तो आप कितनों भी स्पीड कर लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं होगी। ठीक, तीसरा क्वेश्चन लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार देखिए। कोई राशि है, कोई राशि ए बी सी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए कुल राशि का 3/16 भाग प्राप्त करता है और बी कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है, और यदि सी को 81 रुपया प्राप्त हो तो बी को कितनी राशि मिली है। ठीक है, जब भी इस प्रकार का हो तो टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई। 16 है और यहाँ पे नीचे में क्या है, 4 है, तो 4 और 16 से कटने वाली एक छोटी से छोटी कोई संख्या मान लीजिए, अर्थात एलसीएम नहीं, तो 4 और 16 का एलसीएम क्या हो गया, 16। हम मान लेते हैं कि कुल राशि 16 रुपया है। कुल राशि कितना है, 16। तो भाई ए के हिस्से में कितने आने वाला है, गुना करेंगे इसमें 16 से, 16 16 कट जाएगा तो 3 आएगा। क्लियर। अब बी के हिस्से में कितने आने वाला है भाई, बी के हिस्से में देखिए कितने आने वाला है। जैसे ही यहाँ पे हम लोग 16 से गुना करेंगे, 4 चौके 16, 4 आ जाएगा। ठीक है, हमने कुल राशि कितना माना है, 16, 3 इसको दे दिया, 4 इसको दे दिया, 7 तो वितरण हो गया। अब बचा कितना, 9, जो कि मिला है सी को। क्लियर। लेकिन प्रश्न क्या कहता है कि सी को 81 मिला है। सी को कितना मिला है, 81, अर्थात इस 9 अनुपात का मान 81 है। 9 नमा क्या हो गया, 81। 9 यूनिट का मान 81 था, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 9। अब आपको क्या पूछता है, बी को कितनी राशि प्राप्त हुई, अर्थात 4 यूनिट का मान निकालना है मेरे भाई। चौके 36, ऑप्शन नंबर बी। अच्छे से समझ में आया कि नहीं। अब अगर यही हमको इसमें कहता एक ही बताइए तो 9 तिया 27। अगर कुल राशि कहता, कितना कहता, कुल राशि कहता, तो 4 3 7 और 9 16, 16 44 से 144 हो जाता। अगर ए और सी का अंतर कहता तो 6 से गुना करते, 9 6 54। बी और सी कहता तो 9 4 13 हो जाता, नहीं 13 गुना 9। ए और बी कहता तो 4 3 7 हो जाता और 7 गुना 9 कर लेते। इस तरह से हम अनुपात में रुपयों को आराम से बिना झगड़ा लड़ाई किए हुए बांट के दे सकते हैं। क्लियर। अच्छे से समझ में आया कि नहीं। एक और क्वेश्चन लिया जाए। चलिए एक और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, थोड़ा सा अलग है। 1540 राशि को ए बी सी में इस प्रकार से बांटे जाते हैं कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 है, तो बी का भाग कितना है। नहीं, अब हम लोग चूंकि स्टेप बाय स्टेप हर चीज को समझ चुके हैं, तो थोड़ा स्पीड भी बनानी है क्या। देखिए किससे तुलना कर रहा है, ए तथा सी के कुल भाग का। तो ये जो नीचे में 11 है, ये 11 जो है ये ए तथा सी अर्थात ए प्लस सी का मान हो गया, नहीं,
और बी का मान ऊपर वाला हो जाएगा 3, बी का मान क्या हो जाएगा 3, और a प्लस सी का मान क्या है 11। क्लियर। अर्थात हमें कुल राशि जो 1540 दिया गया है उसका अनुपातिक वैल्यू पता चल गया, क्योंकि इन दोनों को जब हम लोग जोड़ते हैं a प्लस सी में जब b जोड़ देंगे तो abc हो जाएगा ना, तो जो कि 11 क्या हो गया 14, अर्थात इसी 14 यूनिट का मान ना 1540 हो जाएगा। इस बात को समझने में कोई दिक्कत तो बोलिए। देखो a तथा c के कुल भाग का ए किससे तुलना कर रहा है, ए तथा सी के भाग से, तो ये जो नीचे में है ये ए तथा सी अर्थात ए प्लस सी का मान हो गया 11, बी का भाग है तो भाई बी क्या हो जाएगा 3। इस तरह से ए बी सी हम लोग को पता चल गया कि भाई ए बी सी का मान 11 3 14 हो जाएगा, 14 इकाई। लेकिन प्रश्न में क्या है 1540, अर्थात इस 14 इकाई का मान 1540 है। इसे कटाइए, देखिए 14 एक का 14, फिर 14 एक का 14, एगो जीरो 110, एक इकाई का मान यहाँ से हमको क्या निकल के आ गया 110। अब कहता क्या है बी का हिस्सा निकालना है, तो बी का क्या है भाई 3 ही, तो एगरतिया क्या हो जाएगा 33 अर्थात 330। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तब इसमें और भी प्रकार का सवाल है तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं उस सवाल को। और हाँ, ज्यादा लंबा वीडियो हम नहीं बना पाते हैं, रीजन है मेरा क्या कि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, टाइम का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद मैं आपके लिए जो टाइम मिलता है उसमें वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए लाते रहें। तो धन्यवाद आप सभी को, नमस्कार।